श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कल दिनांक 23 जुलाई 2025 को है सावन शिवरात्रि और इस दिन पूज्य गुरुदेव कराने वाले हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जो कि पूज्य गुरुदेव आस्था चैनल के माध्यम शाम 7 बजे से शुरू कर देंगे। और इस पूजन में लगने वाली सामग्री आपके सामने रखी हुई है और यह पूजन सामग्री हम आपको सभी लाइव दिखाने वाले हैं कि आपको कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी है, ताकि आप सभी भी यह जो पूजन है सावन शिवरात्रि का पूजन इसे आसानी से कर सके। देखिए, समय बहुत कम रह चुका है और कई लोगों को पूजन की कुछ सामग्री नहीं मिली होगी, तो उसका भी हम आपको वीडियो के अंत में जवाब देने हैं वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर हमें ऑनलाइन पूजन में कौन कौन सी सामग्री लेनी है। वीडियो में हम आप लोगों को साफ साफ दिखाएंगे। यह वह पूजा की मेन सामग्री है जो कि आप लोगों को लानी ही लानी है। बहुत सारे लोगों के यह भी प्रश्न है, अगर हमें इन सामग्री में से कोई सामग्री ना मिले तो हम क्या करें? उसका भी जवाब हम आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस पूजन सामग्री में हम एक एक सामग्री जो है उठाकर देखते हैं। तो सबसे पहली जो सामग्री बताई है वह बताया है हमारा एक लोटा जल है। एक लोटा जल आप लोग ये सामने देख सकते हो, ये रखा हुआ है। अब दोस्तों, यहां पर आप लोग एक गलती मत करना। देखिए, एक लोटा जल तो आपको लेना है, इसी के साथ में आपको एक अन्य पात्र में भी जल लेना है, ताकि कभी इस पात्र में से जल खाली हो जाए तो आप उस पात्र से और जल इस पात्र में भर सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली आप लोग यह बात सुन लेना, एक लोटा जल यह आपकी पूजन की थाली में होना चाहिए। बाकी इसके अलावा और भी जो आपका मतलब अलग से जो पात्र होगा जल का, उसमें भी आपको पहले से जल भर के रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारे 5 कमल गट्टे, जो कि हमारी पूजन की थाली में रखे हुए हैं। हम आपको उठाकर भी दिखा देते हैं। यह हम आपको पास पास से इसीलिए दिखा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ, यह सामग्री ऐसी देखती है और आप लोग पूजन वाली दुकान पर जब इन्हें लेने जाओ तो आप लोग सही सामग्री लेकर आओ। तो देखो, यह कितने कमल गट्टे हैं। कुल 5 कमल गट्टे हैं। सामने आप देख सकते हैं, यह कुछ काले कलर के होते हैं, गोल गोल होते हैं। इस प्रकार से आपको भी मात्र 5 कमल गट्टे लेकर के आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों 21 गेहूं के दाने यहां पर पंडित जी ने बताए हुए हैं, जो कि ये हैं। देखो, गेहूं के दाने तो वैसे भी आप लोग जानते ही हो। बस गेहूं के दाने यह देखना कि गेहूं के दाने अच्छे होने चाहिए। मैं आपको एक दाना उठाकर दिखाता हूं। देखो, सामने आप अच्छे से देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको भी अच्छे गेहूं के दाने छांट करके 21 गेहूं के दाने निकाल लेना है। और यह गेहूं के दाने आप लोगों को जो है अलग से अपनी कटोरी में या कागज की पुड़िया में बांधकर रख लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है काली मिर्ची। अब काली मिर्ची भी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख लो। ये काली मिर्ची कुछ इस तरह की दिखती है, जो कि काले कलर की होती है, जो कि यहाँ पर गोल गोल होती है ना। ये भी आपको किसी भी किराने की दुकान पर जो है आराम से मिल जाएगी। तो इस काली मिर्ची को भी आप लोगों को कितनी लेनी है? 21 काली मिर्ची यहां पर जो है यह आप लोगों को यहां पर लेनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वह है हमारे काले तिल। दोस्तों, यहां पर सिर्फ आप लोगों को एक चुटकी काले तिल लेने हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारे 108 चावल के दाने। अब दोस्तों 108 चावल के दाने भी आप सामने देख सकते हो, जो कि ये है हमारे। देखो, ये 108 चावल के दाने हैं। ये 108 चावल के दाने दोस्तों अलग रहेंगे हैं। अब देखो, ये चावल के दाने हैं। आप किसी से भी प्रकार के ले सकते हैं। आपके घर पर जो भी चावल है, केवल यह जो चावल है 108 चावल के दाने, आपको कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं लेने। पूर्ण अक्षत आपको 108 की संख्या में ले लेने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है दोस्तों बेलपत्र भी यहां पर रखे हुए हैं। आप सामने देख सकते हो। तो यह बेलपत्र भी आप ध्यान रखना कि साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। अब हम आपको पहले ही बता रहे हैं, तो भी आप पहले से ही अपनी 7 बेलपत्र की व्यवस्था करके रख लेना, और बेलपत्र भी साबुत होनी चाहिए।
कटी पिटी या टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए और 3 पत्ती की बेलपत्र होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई सी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ही जो है आपको 7 बेलपत्र अपने पास में रखनी है। 7 के अलावा 1-2 और अलग से रख लेना। ठीक है? तो देखो, यह 7 आपको बेलपत्र लेनी है और साथ ही आपको शमी पत्र लेना है। शमी पत्र फिलहाल नहीं है, तो इसे भी आप लोग फोटो में देख लेना। तो शमी पत्र की जो पत्तियां होती हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी सी होती है। इस तरीके की आप लोगों को 7 पत्तियां लेनी है। पत्तियां नहीं, जो एक शमी पत्र की छोटी-छोटी सी डगाल होती है ना, तो उस एक डगाल को आप एक शमी पत्र मानना। उस तरीके के 7 शमी पत्र लाना और ध्यान रखना, शमी पत्र की आप पूरी डगाल तोड़ना। तो इस प्रकार से 7 बेल पत्र और साथ ही शमी पत्र आपके यहां पर लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गई आपको बात समझ में? दोस्तों, जो अगली सामग्री है वह है हमारी यहां पर धतूरा। अब धतूरा भी आप लोग जानते हो कैसा दिखता है, जिसके अंदर कांटे, मतलब ऊपर कांटे कांटे होते हैं, गोल गोल होता है। वह धतूरा भी आपको लेना है। सिर्फ एक लेना है। पूजन में सिर्फ हमें एक धतूरे की यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सामने आप देख लो। उसके बाद में 7 सफेद फूल। सफेद फूल भी आप लोग जानते हो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो भाई, आप ऐसा कोई एक सफेद फूल चुन लेना जो कि आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोगों को 7 सफेद फूल यहां पर लेने पड़ेंगे। सफेद फूल की पंखुड़ियां मत रखना, ये सिर्फ लाल फूल के लिए पंडित जी ने बताया हुआ था। सफेद फूल आप लोगों को पूरे ही लेने पड़ेंगे। तो 7 सफेद फूल लेने हैं, 7 लाल फूल और 7 सफेद फूल लेने हैं। अभी हमारे पास केवल कुछ सफेद फूल है, तो आपको इसी प्रकार से 7 सफेद फूल ही लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली सामग्री है वह है हमारे 7 लाल फूल। अब फूल भी आप लोग जानते हो बहुत तरह के होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, पर आप लोगों को ज्यादा ना मिले तो गुलाब का फूल तो हमें मिलता ही मिलता है, जो कि फूल वाली दुकान से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, उस दुकान पर जाकर 7 लाल फूल अगर आप ना ले सको तो एक गुलाब का फूल ले लेना। तो एक गुलाब का फूल लेकर उस गुलाब की फूल की पंखुड़ियां ले लेना। कितनी 7 पंखुड़ियां ले लेना, बाकी का फूल अलग रख देना है। तो यह 7 जो गुलाब की पंखुड़ियां हमने निकाली हैं, यह 7 लाल फूल के स्वरूप में आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख लेना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है, यहां पर गोल सुपारी। तो देखो, यहां पर जो गोल सुपारी है वह यह है, आपने सुपारी देखी होगी। सुपारी कैसी होती है वैसी यहां पर यह गोल सुपारी होती है। तो 1 2 3 इस तरह की जो है यहां पर यह गोल सुपारी आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो यह गोल सुपारी 3 आप लोगों को लेनी है, जो कि इस पूजन में आप लोगों को काम आने वाली है। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह है हमारे पंचामृत की सामग्री, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है ना। अब देखो, दूध, दही, घी, ये 3 जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। ये चीजें आप लोगों को जो है मतलब उसी समय तैयार करके रखना पड़ेगी, क्योंकि पहले से तैयार करके रखोगे तो वह हो सकता है खराब हो जाए, है ना। तो कुछ समय पहले जो है अपना दूध तैयार करना। अब दूध कौन सा रखोगे? देखो, दूध जो है वो आप लोगों का यहां पर शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। ठीक है? अगर किसी कारणवश देसी गाय का दूध ना मिल पाए तो भैंस का ले सकते हो। पर दोस्तों, पंडित जी तो हमेशा दूध का ही मतलब शुद्ध देसी गाय का दूध ही बोलते हैं। तो दूध आपको शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए। दही भी आपको शुद्ध देसी गाय के दूध का ही चाहिए। और जो मतलब अगली चीज है घी, वो भी आपको शुद्ध देसी गाय का कि दूध का ही चाहिए, क्योंकि घी भी दूध से ही बनता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना। बस गाय के दूध की होनी चाहिए, वो भी देसी गाय के दूध की है ना। इसके बाद में दोस्तों, शक्कर की बात आती है। शक्कर तो आप लोग जानते ही हो, जो कि आप लोगों के घर में आपको आराम से मिल जाती है। जो शक्कर आप लोग अपनी चाय में डालते हो, वही शक्कर इस पूजन में ले सकते हो। मिश्री नहीं लेना है, मिश्री ज्यादा मोटी हो जाती है। मोटे दाने की शक्कर ले सकते हो या पतले दाने की शक्कर ले सकते हो, पर अच्छी वाली लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह है हमारा यह शहद। अब शहद तो दोस्तों आप लोगों को कहीं से अलग से नहीं मिलेगा। तो यह शहद जो है पूजन वाला, यह आपको पहले से पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। यह 10 से 20 रुपए तक मिल जाएगा।
तो यहां पर यह पंचामृत की सामग्री है। पहले आपको अलग अलग रखना है, यानी कि यह पांचों सामग्रियां यह आपको तैयार करके अपनी छोटी छोटी सी कटोरी में जो है रखना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली सामग्री है वह भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जो कि यह है हमारी रोली और मोली। अब रोली और मोली अलग अलग चीज है, वह हम आपको यहीं से दिखाते हैं। देखो, यह है रोली और मोली है। यह समझ रहे हो, रोली इसे कहते हैं। देखो, मैं आपको पास से दिखाता हूं। रोली, कुमकुम, आपने सुना होगा। तो रोली भी यही होती है, कुमकुम भी यही होता है, और मोली होती है। यह लाल धागा होता है, लच्छा होता है, जो कि हम हथेली में बांधते हैं ना, वो होता है। तो रोली इसे कहते हैं और मोली इसे कहते हैं। समझ गए? आप लोग अलग अलग हैं। यह रोली है और यह मोली है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली सामग्री है वह है हमारा इत्र है ना। अब दोस्तों, इत्र यहां पर ध्यान से देख लो। यह आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा दोस्तों। इत्र आप किसी भी खुशबू वाला ले सकते हैं। तो यह आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा। यह आपका वाला इत्र नहीं है, यह भगवान वाला इत्र है। मैं आपको खोलकर भी बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें तो यह भगवान वाला इत्र है, जो कि आप लोगों को यहां पर पूजन वाली दुकान पर आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो यह पूजन में हमें काम आने वाला है, इसीलिए आप लोग जो है इसको पहले से लेकर रखना है। तो यहां पर यह हो गया हमारा इत्र। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली चीज है वो है हमारा पीला चंदन और लाल चंदन। क्या है पीला चंदन और लाल चंदन? वह भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यह है हमारा पीला चंदन, यह है हमारा लाल चंदन। देखो, यह जो मतलब यह पीला चंदन और लाल चंदन आप उस दुकान वाले से कहना कि हमें अच्छा वाला देना, अच्छे से अच्छा वाला देना, शुद्ध देना। और है तो यह है हमारा लाल चंदन, जो कि आप सामने देख सकते हो। साफ साफ है ना, आप खोल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आपको साफ साफ ही दिख रहा। तो साफ साफ आप लोग देख सकते हो, यह है हमारा लाल चंदन है और यह है हमारा पीला चंदन। इसे अष्टगंध भी कहते हैं। तो ये आप लोग समझ लेना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली चीज है अबीर और गुलाल है। सामने आप देख सकते हो। बोलोगे तो भाई वो इस तरह की आपको दो पन्नी देगा। यह है अबीर, यह है गुलाल। देख लो, साफ साफ गुलाल। तो आप लोग जानते ही हो अबीर ये होता है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों सामग्री भी लेकर के आना है। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह है हमारा कपूर। अब देखो, कपूर तो सामने आप देख सकते हो कि हमने यहां पर डल्ले वाला कपूर लिया हुआ है। कपूर की गोलियां भी आती है, तो पूजन सामग्री पर यदि गोलियां मिलती तो लेकर आ सकते हैं। बस आपको कपूर लाना है, क्योंकि यह हमें पूजन में आरती में काम आता है ना। तो इस तरीके का भी ला सकते हो, और आपको जैसा अच्छा मिलता है वैसा भी ला सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली यहां पर बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अगली सामग्री है जनेऊ। तो देखो, जनेऊ ये कुछ हिस्से दिखते हैं जो कि हमारी पूजन थाली में रखे हुए हैं। ये जनेऊ होते हैं। तो दो जनेऊ यहां पर आप लोगों को लेने हैं, जो कि आपके सामने है। एक और दो, ये दो है ना। तो ये दो जनेऊ हमने अपनी पूजन थाली में रखे हैं, जो कि हमें इस पूजन सामग्री में लगने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली सामग्री है वो है हमारा दीपक है। अब देखो, दीपक तो आप लोग जानते हो कैसा होता है, पर इस पूजन में जो है आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना है। कैसा लेना है? मिट्टी का दीपक लेना है ना। पर मिट्टी का दीपक तो आप लोग लोगे, पर जो दीपक लोगे उसमें बत्ती कैसी रखोगे वह मैं आपको बत्ती बनाकर दिखा देता हूं। दो दीपक यहां पर आपको लेने हैं मिट्टी के, जिसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालेगा। और बत्ती जो है वह कुछ इस प्रकार की आप लोगों को अपने ही घर में पहले से लेकर आनी है। सभी लोगों को घर में होती है, और इसकी गोल बत्ती बनानी है ना। सादा आप अपने हाथों से बना सकते हो। तो यह गोल बत्ती का जो है, यह आप लोगों को दो दीपक तैयार करने हैं, जलाने नहीं है पहले से, बस आपको तैयार करके रखने हैं। यह देखो, इस तरह की सादा आप लोग गोल बत्ती बनाकर रख लेना। ये आपका काम हो जाता है ना। और इन दोनों दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग यहां पर डाल देना। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह है हमारे पान के पत्ते। पान के पत्ते भी आप लोग जानते हो, जो पान खाने वाला होता है। जो पान आप लोग खाते हो वही पान का एक पत्ता होता है, जो कि आप लोगों को 2-3 रुपए के 3 से 4 पत्ते मिल जाएंगे,
जो कि आप लोग उसी टाइम कुछ समय पहले लेकर आ जाना, ठीक है? अगर पहले से लेकर रखोगे तो मुरझा जाते हैं, है ना? उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वह है हमारी लौंग और इलायची। अब देखो लौंग और इलायची कितने कितने लोग हैं ये हमने आपको पहले ही बता दिया। 5 लौंग और 5 इलायची आप लोग लेकर रख लेना, बाकी ज्यादा भी लेकर रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक दो दो ही हमें यहाँ पर काम आने वाली है। तो यह है हमारी लौंग और यह है हमारी इलायची। क्या है? यह लौंग है, ये इलायची है। ये हमने कागज की पुड़िया में अलग से बांध कर रख लिए हैं, क्योंकि यह जो चीजें हैं ये एक दूसरे में मिल ना जाए, इस वजह से, है ना? उसके बाद में मिठाई मिठाई दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर से आपको पेड़े लाने पड़ेंगे या बर्फी लानी पड़ेगी या रसगुल्ले लाने पड़ेंगे। बाहर तो भाई बहुत मिलावटी चीजें मिलती हैं और इस पूजा में हमें मिलावटी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी है, बाहर से लाना चाहो तो ला सकते हो, पर हम तो यह निवेदन करेंगे घर की चीजों का इस्तेमाल करना, घर पर अपना ही कुछ भगवान शिव जी के लिए अच्छे पूरे भाव से बनाना, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे, ठीक है? उसके बाद अगली जो सामग्री है वह है 5 फल। अब 5 फल कहने का मतलब है कि आप केले ला रहे हो तो 5 केले लेकर आ जाओ, जैसे कि सामने आप देख सकते हो, या सेव फल लेकर आ रहे हो तो 5 सेव फल लेकर आ जाओ, या इसके अलावा जो भी इस मौसम में फल चल रहा है वह 5 फल आप लोग लेकर आ जाओ, चल जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज है वह है हमारी अगरबत्ती, जो कि यह रखी हुई है अगरबत्ती। आप कोई भी ला सकते हो, इसमें कोई पंडित जी ने बोला नहीं है। यह अगरबत्ती है, यह धूप बत्ती है ना? तो धूप बत्ती भी ला सकते हो, अगरबत्ती भी ला सकते हो। आपको अगर दोनों लाने का मन है तो दोनों ला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों कई लोगों का यह सवाल भी रहेगा कि हमने पूरी कोशिश की या हमें अचानक से इस पूजन के बारे में पता चला है, तो पूजन की सभी सामग्रियां हमें नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में हम यह पूजन कैसे करें? तो दोस्तों इसका एक ही जवाब है, चाहे आपको पूजन की सभी सामग्रियां मिल पाई हैं या नहीं भी मिल पाई, तब भी आपके पास जो भी पूजन की सामग्रियां हैं उन्हीं से आपको अपना यह पूजन करना है, क्योंकि भगवान यह नहीं देखेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे सभी सामग्रियां अर्पित की हैं या इस व्यक्ति ने मुझे कुछ भी सामग्रियां अर्पित नहीं की हैं। वह तो बस आपके मन का भाव देखते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी पूजा कितने पवित्र मन से की हैं। तो दोस्तों यदि आपको पूजन की कुछ सामग्रियां यदि नहीं भी मिल पाई हैं, तब भी आपको यह पूजन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन साल में केवल एक बार ही गुरुजी द्वारा कराया जाता है। तो इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे यह सामग्रियां नहीं मिली हैं तो हम यह पूजन नहीं करेंगे। आप सभी को जितनी भी सामग्री आपके पास है उन्हीं से इस पूजन को करना है। और दोस्तों इस पूजन में आपको मिट्टी का शिवलिंग तो जरूर से बनाना ही है। अब यह शिवलिंग आपको पूजन से 4 से 5 घंटे पहले बना करके तैयार कर लेना है, ताकि अच्छे से यह सूख सके और हम इसका पूजन कर सके। बाकी विसर्जन कैसे करना है, रात को ही करना है या सुबह में करना है, इसकी जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।